साउथ इंडिया के मन्नारगुडी माफिया का नाम आपने सुना ही होगा। जी हाँ, वही मन्नारगुडी माफिया जिसका नाम सुनते ही समझ सकते हैं कि बात शशिकला नटराजन की हो रही है। वही शशिकला जो जयललिता का राइट और लेफ्ट हैंड रही। उनको 14 फरवरी को कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में 4 साल की सजा सुनाई है। शशिकला नटराजन की पूरी कहानी, वीडियोग्राफर से राजनीति तक का पूरा सफर। कैसे आई शशिकला राजनीति में? तमिलनाडु की रहने वाली शशिकला हाउसवाइफ थी, लेकिन फिल्मों में काम करने और सितारों जैसा जीवन जीने के सपने देखा करती थी। उनके पति आर नटराजन तमिलनाडु सरकार में पब्लिक रिलेशन ऑफिसर थे और कुडालोर जिले के कलेक्टर वीएस चंद्रलेखा के करीबी हुआ करते थे। चंद्रलेखा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमजी रामचंद्रन के करीबी थी। मुख्यमंत्री एमजीआर और जयललिता के बेहद करीबी थे और जयललिता को राजनीति में ला रहे थे। शशिकला ने वीडियो कैमरा खरीदकर अपने मोहल्ले में शादियों को शूट करना आरंभ कर दिया था। शशिकला ने चंद्रलेखा से कहा कि वो जयललिता पर एक वीडियो बनाना चाहती हैं। फिर चंद्रलेखा उन्हें जयललिता के पास ले गई। उसके बाद शशिकला और जयललिता के बीच गहरी दोस्ती हो गई। 1987 में जब एमजीआर की मौत हुई, तब जयललिता के खिलाफ एमजीआर की पत्नी जानकी के सपोर्टर सड़कों पर उतर आए। ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति में शशिकला जयललिता के साथ खड़ी हुई। 1991 में जब जयललिता तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनी, तब शशिकला उनके साथ रहती थी और मंत्रियों से बात करके उन्हें ऑर्डर भी देती थी। जयललिता हमेशा ही शशिकला के परिवार के लोगों से घिरी रहती थी और कोई उन तक पहुंच नहीं पाता था। धीरे धीरे वही मन्नारगुडी माफिया कहलाने लगा, क्योंकि शशिकला मन्नारगुडी में ही जन्मी है। क्यों आई दोनों की दोस्ती में दरार? आखिर जयललिता ने शशिकला को क्यों निकाला पार्टी से? किसने रची शशिकला को पार्टी से बाहर करने की साजिश? 1989 से ही शशिकला जयललिता के साथ रह रही थी। 2 दशकों से भी अधिक समय तक शशिकला जयललिता के साथ रही। फिर एक दिन जयललिता ने शशिकला को पार्टी से निकाल दिया। जयललिता ने शशिकला के साथ उनके परिवार के लोगों को भी अपने घर से बाहर निकाल दिया था। 1996 के प्रदेश चुनावों में जयललिता की हार के बाद उनकी तबीयत खराब हुई। जब वे डॉक्टर के पास गई तो पता चला कि उन्हें काफी कम मात्रा में केमिकल सब्सटेंसेस दिए जा रहे हैं, जिनमें काफी कम मात्रा में आर्सेनिक होता था। केमिकल सब्सटेंसेस दिए जाने के आरोप शशिकला पर लगाए जा रहे थे। इसके बाद जयललिता ने इस ब्रिगेड को खुद से दूर कर दिया। लेकिन मार्च 2012 में एक बार फिर दोनों एक दूसरे के साथ आ गई। अगर शशिकला जयललिता को केमिकल सब्सटेंस दे रही थी, तो फिर दोबारा कैसे साथ आ गई? कहीं जयललिता को गुमराह तो नहीं किया गया था? ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक।